हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्य, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वंडरफुल वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारा ग्रामर लर्निंग का। तो आज हम ग्रामर के एक और टॉपिक को डिटेल में मास्टर करने जा रहे हैं, जिससे जब आप स्पीकिंग करें, रीडिंग करें, ट्रांसलेशंस करें तो आपके अगर कोई छोटे मोटे डाउट्स रह भी गए हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो सके। आज हम सीखेंगे नाउन को डिटेल में। नाउन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं और किस तरह के रूल्स नाउन को यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात है कि नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो नाउन को अगर आप सिंपल शब्दों में समझोगे तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज के नाम को नाउन बोला जाता है। चाहे वो किसी इमोशन का नाम हो, चाहे किसी चीज का नाम हो, चाहे किसी आइडिया का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो। नाम मतलब नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। किसी भी इंसान के, जगह के, चीजों के, जानवरों के, आइडिया के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में भी मैंने डेफिनेशन दी है, इंग्लिश में भी दी है, जिससे कि आप दोनों ही तरीके से इसको मास्टर कर लें कि नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या विचार के नाम को दर्शाता है। और सिंपल शब्दों में समझोगे तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि यहाँ पे राम नाउन है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली क्या है? यहाँ पे एक शहर का नाम है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी का नाम है। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। अब समझते हैं नाउन कितने तरह के होते हैं और कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन। टोटल जितने भी नाउन हैं, जितने भी नाम हैं, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि हमें पता लग सके कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो नंबर है वो होता है प्रॉपर नाउन, फिर होता है कॉमन नाउन, फिर होता है कलेक्टिव नाउन, फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उसके बाद होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, हिंदी भी साथ के साथ लिखी हुई है, हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब समझते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, तो प्रॉपर नाउन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम की बात हो रही है, जैसे साक्षी, ठीक है, प्लेस दिल्ली, यूपी, और किसी भी थिंग की या किसी एनिमल की, मतलब किसी भी प्रॉपर डायरेक्ट उस पर्सन के नाम की बात हो रही है, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, जैसे किसी शहर का नाम हो गया, किसी इंसान का नाम हो गया, किसी चीज का नाम हो गया, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि इंसान के नाम में आप किसी का भी नाम ले लो, साक्षी है, सीमा है, मोहित है, नीरज है, कोई भी हो सकता है। किसी कंट्री का नाम अगर होता है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। किसी शहर का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। ताजमहल हमारा एक मॉन्यूमेंट है, लेकिन एक मॉन्यूमेंट का नाम है, तो इसको भी हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही सीखते हैं। कोई डे का नाम हो गया, किसी रिवर का नाम हो गया, किसी माउंटेन का नाम हो गया। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ह्यूमन नेम आ गया, जगह का नाम आ गया, मॉन्यूमेंट्स के नाम आ गए, किसी डेट का नाम आ गया, और किसी भी रिवर का या ज्योग्राफिकल एरिया का नाम होता है। यानी कि जब एग्जैक्ट किसी चीज के नाम को बताते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिया इज माई सिस्टर, तो रिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आर आपने स्मॉल कर दिया। इवन अगर ये बीच में भी आ रहे हैं, क्योंकि किसी के भी नाम को जब हम लिखते हैं तो हम बीच में भी लिखते हैं, तो वहां पे भी हम लोगों को इसको कैपिटल में ही लिखना होता है। इधर ये लोग स्टार्टिंग में आए या फिर बीच में आए। मैंने आपके लिए लेकर के आई है, जिससे आपका एग्जाम्पल को लेकर के पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि राम भगवान जी का नाम है, सीता भगवान जी का नाम है। जनरली इंसानों के नाम भी रखे जाते हैं, किसी का नाम राम होता है, लड़कियों का नाम सीता भी होता है। दिल्ली किसी जगह का नाम है, इंडिया एक नदी का नाम है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है, मंडे डे का नाम है, साक्षी इंसान का नाम है, रमेश इंसान का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, अमेजॉन एक कंपनी का नाम है ना। तो ये डायरेक्ट जो नाम होते हैं किसी चीज के, लंदन है एक जगह का नाम है, हिमालय एक माउंटेन का नाम है, जुलाई किसी मंथ का नाम है, दिवाली किसी ओकेजन का नाम है,
एफएल टावर एक टावर का नाम है, एशिया एक पर्टिकुलर रीजन का नाम है, ठीक है, रेड फोर्ट भी एक जगह का नाम है, एलन मस्क एक इंसान का नाम है, फेसबुक भी एक कंपनी का नाम है, ठीक है। यानी कि जब किसी भी चीज के डायरेक्ट नाम से उसके लिए बात की जाती है तो वो सारे जो नाम होते हैं ना वो हमारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं कॉमन नाउन की। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। किसी भी जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए जो समान होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली एक वर्ग की जब हम बात करते हैं, एक जाति की जब हम बात करते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन मतलब जो कॉमन है, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि बॉय, हर लड़के को लड़का ही बोला जाता है। अब अगर हम बात करें ये बॉय है, तो अगर हमने इसके लिए बॉय लिखा है तो ये कॉमन नाउन है। अगर हमने इसके लिए रोहित लिखा है तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रोहित उसकी आइडेंटिटी है। जब कोई बोलेगा रोहित तो सबको पता होगा वो रोहित है। लेकिन अगर कोई बोलेगा एक लड़का, तो जहां पे अगर 5 लड़के खड़े होंगे तो सभी एक कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि सब कॉमन है, ठीक है ना। तो इसी के लिए बोला गया कि एक कैटेगरी की, एक ग्रुप की जब बात की जाती है। वैसे ही गर्ल, कोई सिटी, अब हमने सिर्फ सिटी लिखा है तो सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली लिखेंगे तो यानी कि हमने प्रॉपरली उसको बताया है कि हाँ दिल्ली के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर हम सिटी लिखेंगे तो इतनी सारी सिटी, क्या पता किसके बारे में बात हो रही हो। तो कॉमन नाउन यही होते हैं, है ना। टीचर, टीचर एक प्रोफेशन का नाम है, एक ह्यूज ग्रुप ऑफ प्रोफेशन का नाम है ना। ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है। लेकिन वहीं पे अगर हमने बोल दिया सीमा मैम, तो फिर वो प्रॉपर हो गया कि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सीमा मैम को जा रही है। बट हमने बोला द टीचर्स, तो जितने भी टीचर हैं वो सबके लिए लागू होता है ना। वैसे ही रिवर, वैसे ही कंट्री, है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाले प्रॉपर नाउन से आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर बॉय बोला जाए तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर ये उसका नाम बता दिया जाए बॉय का, रमेश, सुरेश, नितिन, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल बोला जाए तो कॉमन नाउन है, लेकिन वहीं गर्ल को बता दिया गया कि किस गर्ल की बात हो रही है, नेहा की बात हो रही है, सुनीता की बात हो रही है, शीला की बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिर्फ गर्ल बोला गया तो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। वैसे ही सिटी, जैसे हमने बोला दिल्ली, चंडीगढ़, तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हमने बोला सिटी, तो सिटी हमारा कॉमन नाउन हो गया। टीचर की बात हुई, एक ग्रुप की, हमने कहा हाँ और टीचर्स आर गुड, तो उसमें सारे ही टीचर आ गए कि सभी अच्छे हैं, कॉमन नाउन हो गए। लेकिन हमने बोला कि नेहा मैम इज गुड, तो वहां पे पर्टिकुलरली एक टीचर की बात की जा रही है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही रिवर, हमने कहा कि दैट रिवर इज ब्यूटीफुल, वह नदी खूबसूरत है। तो अब वह नदी पता नहीं कौन सी नदी, किसके बारे में बात हो रही है, जो 2 लोग बात कर रहे होंगे उन्हीं को पता हो रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है, तो कॉमन हो गया। लेकिन अगर हमने नदी का नाम लिख दिया कि गंगा नदी, यमुना नदी, तो वहां पे वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो जब स्पेसिफिकली किसी नाम की बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन, और जब उसके पूरे एंटायर ग्रुप की बात की जाए तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। वैसे ही कंट्री, जब एक पूरे देश के बारे में बात हो रही हो, जैसे इंडिया हमारी कंट्री का नाम है, तो वो भी क्या हो गया, अगर हम इंडिया बोलेंगे तो इंडिया प्रॉपर नाउन हुआ, और अगर हम कंट्री बोलेंगे तो कंट्री हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। द सिटी इज क्राउडेड, जो शहर है वो क्या है, भीड़ भरा है। अब यहाँ पे अगर इनका नाम आ जाता तो ये प्रॉपर होता, लेकिन इनकी कैटेगरी आई है तो ये कॉमन नाउन है। अब ऐसे ही कॉमन नाउन की भी हम लिस्ट समझ लेते हैं, जैसे कि बॉय हमारा कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, डॉक्टर कॉमन नाउन है, सिटी हमारा कॉमन नाउन है, रिवर कॉमन नाउन है। ये शब्द जब यूज हो रहे हैं तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। जब इनके एग्जैक्ट नाम आ रहे हैं, स्पेसिफिक नाम आ रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है। फ्लावर हम बोलते हैं तो कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है, कैट कॉमन नाउन। जैसे आप घर में पेट्स पालते हैं, तो अगर वो डॉग है, कैट है, रैबिट है, कोई आया आपने बोला डॉग, कैट, रैबिट, तो वो क्या हुआ, कॉमन हो गया। लेकिन आप अपने पेट्स का नाम रखते हैं, जैसे डॉग है तो आपने उसका नाम डुगू रखा है, कैट है तो आपने किटी रखा है ना, इस तरीके से। तो जब आप उनको उनके नाम से पुकारते हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप जब वो आप बोलोगे डॉग तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन आप बोलोगे डुगू तो वो सुन लेगा। आप बोलोगे कैट तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन आप बोलोगे किटी तो वो सुनेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो उनकी आइडेंटिटी बन जाता है ना। उसी तरीके से चेयर हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सारे कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं, राइट। स्टूडेंट होता है, ट्री, शॉप, हाउस, हॉस्पिटल, मोबाइल, पेन, है ना। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन्स है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। नाम से ही पता लग रहा है कलेक्शन ऑफ समथिंग, है ना। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, जब समूह में चीजों की बात की जाती है। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल और
आर थिंग्स कंसीडर्ड एज वन यूनिट। जब भी किसी ग्रुप की हम बात करते हैं एक यूनिट के रूप में, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, चीजों का ग्रुप हो, जगहों का ग्रुप हो, उनको जब हम एक यूनिट में कंसीडर करते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि अगर शब्द आया है टीम, तो टीम किसकी होगी? खिलाड़ियों की होगी, है ना। तो हमने बोला अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो वो भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे बोला जाता है अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छे को बंच कहा जाता है, तो बंच हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, है ना। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का झुंड, जब पक्षी झुंड में होते हैं तो उसको फ्लॉक बोला जाता है, उनके झुंड को फ्लॉक बोला जाता है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन सबको एक ही यूनिट में कंसीडर करा जा रहा है क्लास के रूप में, तो जब भी क्लास शब्द यूज होता है तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है ना। यहां से समझते हैं हम लिस्ट से एग्जांपल्स को, जैसे कि कोई भी टीम शब्द यूज हुआ है तो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आपको पता है कि टीम शब्द एक है लेकिन इसके अंदर एक से कई ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी के होंगे जो सेम काम करते हैं, जो सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही क्लास है, तो अगर 6th क्लास है, 7th क्लास है, 4th क्लास है, तो यानी कि वहां पे सारे 4th क्लास के ही बच्चे बैठे होंगे, है ना। तो क्लास शब्द एक है लेकिन क्लास के अंदर एक से ज्यादा कई लोग आते हैं जितने बच्चे उस क्लास में पढ़ते होंगे। आर्मी है, आर्मी पर्टिकुलरली ग्रुप को बोला जाता है, सेना को बोला जाता है, उसके अंदर हजारों लोग हैं जो उस पर्टिकुलर मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो शब्द एक है लेकिन अगर शब्द की डेप्थ आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट के बहुत सारे लोगों को कंसीडर किया जाता है। वैसे ही भीड़, अगर हम क्राउड की बात करें तो शब्द तो एक ही है क्राउड, लेकिन उस क्राउड में वहां पर जितने भी लोग हैं वो सारे ही उस क्राउड की कैटेगरी में आते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक बेसिकली झुंड को बोला जाता है, पक्षियों के। हर्ड बोला जाता है पशुओं के झुंड को। वोकैबुलरी भी मिल रही है साथ के साथ, ठीक है, वो भी नोट कर लेना। बंच बोला जाता है गुच्छे को, किसी भी चीज का जब गुच्छा होता है, फ्रूट्स का हो, उसको भी बेसिकली बंच बोला जाता है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है ना। फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसे बुके बोला जाता है। वैसे ही कोई समिति होती है तो उसे कमेटी बोला जाता है। एक परिवार होता है जिसे फैमिली बोला जाता है। अकेला पर्सन कभी भी परिवार नहीं होता, परिवार के लिए एक से ज्यादा लोगों का उस पर्टिकुलर उसमें होना जरूरी है। तो जब परिवार बोला जाए, फैमिली बोली जाए, तो समझ जाओ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग होंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये क्या कर रहा है, बता रहा है ना। ज्यूरी होती है जो न्यायमंडल होता है। आपके कोई दर्शकों का समूह है ना। चालक दल मतलब एक क्रू होता है जो पर्टिकुलर आपका शिप वगैरह में यूज होता है। एक ग्रुप होता है उनका जो पूरे शिप को हैंडल कर रहे होते हैं, जैसे हम गैंग बोलते हैं, किसी गिरोह को बोलते हैं। कोई बैंड होता है म्यूजिक का, किसी चीज का, वो सारे ग्रुप में हो गए। पैक हो गए, लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी में क्या होता है, किताबें किताबें होती हैं। तो कोई भी ऐसी जगह का नाम, कोई भी ऐसी चीज का नाम जो अपने अंदर बहुत सारे उस कैटेगरी की यूनिट्स को रखती है, उसको बेसिकली कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। गैलेक्सी होती है जहाँ पे तारों का बेसिकली हम लोग समूह कहते हैं। किसी भी चीज का बंडल, गठरी गट्ठर वगैरह जो होता है उसको भी हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लेकर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 4th टाइप ऑफ नाउन की, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है, ये क्वालिटी को, फीलिंग को, स्टेट को, आइडिया को, या जो आप बेसिकली देख या छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको बताता है। भाव, जिसका मतलब ही भाव है। जब ये आपके इमोशंस को बताता है, जब ये आपकी क्वालिटीज को बताता है, आप अभी क्या फील कर रहे हो, हैप्पी, आप हैप्पी हो, तो हैप्पी क्या है बेसिकली, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस एक भाव है। आप सिर्फ फील कर सकते हो कि वो हैप्पी है ना, उसको ना ही आप मेजर कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके की चीजें, आपकी स्टेट ऑफ बॉडी, आप अभी कैसे हो, आपका स्टेट क्या है, आप लो फील कर रहे हो, आप हाई फील कर रहे हो, आप बीमार हो, आप अच्छे हो, है ना, आप थके हुए हो, स्टेट बताता है। इस तरीके के जब भाव किसी चीज को लेके हमारे पास आते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यानी कि कोई भी यह किसी गुण की, अवस्था की, भाव को व्यक्त करता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, एक भाव है ना, एक क्वालिटी है कि भाई वो इंसान हर काम ईमानदारी से करता है। तो आप ईमानदारी को ना तो टच कर सकते हो, ना आप उसे छू सकते हो, है ना आप उसे किसी के सामने ला करके खड़े कर सकते हो कि देख ये है ईमानदारी, ना आप उसे नाप सकते हो कि पर्सन कितना ईमानदार है। वो सिर्फ एक भाव है कि हाँ ये सारे काम बड़े अच्छे से करता है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता, ये बंदा ईमानदार है, इसके अंदर ईमानदारी है। तो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं, खूबसूरती, ब्यूटी, एंगर, गुस्सा, ट्रुथ, काइंडनेस,
ये सारी चीजें जो आपकी क्वालिटीज से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी बॉडी की स्टेट से रिलेटेड होती हैं, जिसको आप ना छू सकते हो, बस आप फील कर सकते हो सामने वाले के बिहेवियर से, उसके काम करने के तरीके से, अपने बिहेवियर से। ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कितनी बार हम लोग बोलते हैं ना, ईमानदारी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है। वैसे ही लव इज पावरफुल, जो प्यार है वो शक्तिशाली है। लेकिन इन सब चीजों को आप कहीं पे निकाल करके दिखा नहीं सकते कि देखो ये कितना पावरफुल है। वो एक भाव है जिसके बिहाफ पे बंदा रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन से पता लगता है कि हाँ ये इतना स्ट्रांग है, यानी कि ये चीज बहुत पावरफुल है ना। अब इसकी भी एक 20 वर्ड्स की लिस्ट मैंने हर नाउन की कैटेगरी की बनाई है कि जिससे कि आपको कोई डाउट ही ना रह जाए, है ना। ऑनेस्टी हो गया ईमानदारी, काइंडनेस हो गया दयालुता, ट्रुथ हो गया, ब्यूटी हो गई, एंगर हो गया बहादुरी यानी कि ब्रेवरी, लव हो गया प्रेम, होप हो गई आशा, डर सिर्फ एक भाव है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। विजडम बुद्धिमानी, कोई बंदा बुद्धिमान है तो आप बोल सकते हो कि ये इंसान बुद्धिमान है, बुद्धिमानी को ला करके खड़ा नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही करेज हो गया साहस, पेशेंस हो गया धैर्य, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, सक्सेस, फेथ, हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज, ऑनर, ये सारी चीजें वही हैं जो एक पर्टिकुलर भाव से जुड़ी हुई हैं। इनका फिजिकल वर्ड में अगर आप बोलोगे तो कोई भी ऐसा मतलब सब्सटेंस नहीं है जिसे आप उठा करके ला सको, छू सको, देख सको, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट नाउन की बात करते हैं, मटीरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। A material noun is the name of a substance or material from which things are made. हर वो चीज जो एक मटेरियल की फॉर्म में है, जिससे कुछ चीजें बनाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, सोना चांदी, है ना। तो ये क्या है, ये मटेरियल है, किसी चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो अगर यहाँ पे हम गोल्ड की बात करें तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर क्या है हमारा, मटेरियल नाम, एक चीज का नाम है, बेसिकली थिंग का, है ना। तो इसको लिस्ट से समझ लेते हैं, आपको पता लग ही जाएगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लकड़ी वुड हो गया, पानी हो गया, मिल्क हो गया, राइस, कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। चीजों के नाम है, लेकिन इनसे क्या होता है, किसी न किसी दूसरे काम को किया जाता है या फिर दूसरी चीज बनाई जाती है, ठीक है। पेपर हो गया कागज, ऑयल हो गया तेल, है ना, जैसे कोयला होता है, चीनी होती है, नमक होती है, क्ले यानी कि मिट्टी, ब्रेड, रोटी, मार्बल, संगमरमर। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब मटेरियल नाउन है, पदार्थ हैं, जिनको पदार्थों की कैटेगरी में रखा जाए तो ये पदार्थ है। तो यहाँ पे हमारी सारी जो मेजर 5 कैटेगरीज हैं वो कंप्लीट होती हैं। आज आपको समझ आ जाएगा कि नाउन का मतलब नाम जरूर होता है किसी भी चीज का, लेकिन वो चीज अलग अलग कैटेगरी में कहाँ पे जस्टिफाई करती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर किसी चीज को बता रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी बता रहे हो, प्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, तो वो आपके कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। कुछ है जो ग्रुप्स को डिफाइन कर रहे हैं, वो कलेक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ है जो इमोशंस को, भाव को बता रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, उनको बताते हैं, वो मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है नाउन्स का, ठीक है। वो क्या है, वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, खासकर जब हम सिंगुलर और प्लूरल के रूल लगाते हैं, वहां पे हमें ये दो कैटेगरी पता होनी चाहिए। काउंटेबल का मतलब है गिनने योग्य, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं और ऐसी चीजें जिनको हम नहीं गिन सकते। तो ये जो ऊपर की 5 कैटेगरी है ना, ये एडवांस लेवल पे इन 2 कैटेगरीज में जाकर के गिरती हैं। अगर ये जैसे मिट्टी है, मिट्टी को अगर गिना जाता है तो काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगी, नहीं गिना जाता तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगी। वैसे आप बताना मिट्टी यहाँ पे काउंटेबल में जाएगी, अनकाउंटेबल में जाएगी, ठीक है। मैंने इसीलिए आंसर नहीं दिया, ठीक। तो ये जितने भी ऊपर हमने नाम पढ़े हैं, जितनी भी कैटेगरी पढ़ी है, ये लास्ट में आकर के इन 2 कैटेगरीज में जस्टिफाई होती है। इनके भी कुछ एग्जांपल्स में लाई हूं, है ना, जैसे कि एप्पल, बुक, चेयर, डॉग, स्टूडेंट, कार, है ना, पेन, ट्री, सबका मिक्सचर है ये ऊपर का। बॉटल, शर्ट, कप, बैग, टॉय, फ्लावर, बॉल, हाउस, फोन, स्टार, कॉइन, टेबल। ये वो चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हमने लिखा यहाँ पे आई हैव 3 एप्पल्स, है। अब वहीं पे बात करें कुछ ऐसी चीजों की जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी। पानी क्या बोलोगे आप नाप सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो 1 लीटर इतने ml, बट यू कैन नॉट काउंट वाटर कि मेरे पास 1 पानी है या मेरे पास 2। आपको लिखना पड़ेगा 1 बॉटल पानी है, 1 लीटर पानी है, 1 ml पानी है, लेकिन सिर्फ पानी को काउंट नहीं कर सकते।
इसके लिए आपको मेजरमेंट का वो लगाना पड़ेगा। These nouns cannot be counted, they are measured। ये नापे तोले जा सकते हैं, गिने नहीं जा सकते, है ना। शुगर, चीनी को कोई बोलता है कि 2 चीनी देना, बोलेगा या तो 2 पैकेट देना, या बोलेगा 2 किलो देना, या बोलेगा 250 ग्राम देना, या बोलेगा 10 किलो देना, 2 क्विंटल देना। तो these things cannot be counted, these can be measured only। राइस, चावल हमेशा किलो के भाव से या ग्राम्स के भाव से या क्विंटल के भाव से लिए जाते हैं, कभी ये नहीं बोला जाता 2 चावल दे दो, ठीक है। वैसे ही दूध, वैसे ही पैसा, वैसे ही हवा, वैसे ही इंफॉर्मेशन, सूचना, वैसे ही सलाह, वैसे ही रेत, नमक, कॉफी, चाय, हंसी, तेल, डस्ट यानी कि धूल, ट्रैफिक, फर्नीचर, नॉलेज, म्यूजिक। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। आई ड्रिंक सम वाटर, तो इस तरीके से आप सम, फ्यू, मैनी, मच ये सारी चीजें लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ सकती। 1 वाटर 2 वाटर नहीं आ सकता। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो नाउन के टाइम पे हमें ध्यान रखने होते हैं, पहले मैं इस वाले को बता चुकी हूँ आपको। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं, चाहे वो शुरू में आए चाहे लास्ट में आए, ठीक है। कॉमन नाउन्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर अनलेस एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो कॉमन नाउन्स है जैसे कि बॉय, गर्ल हमने पढ़ा था, अगर तो वो सेंटेंस की शुरू में आए हैं तब तो उनका पहला लेटर कैपिटल हो सकता है, अदरवाइज वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। इनकी प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट टेक प्लूरल फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट मे रेफर टू मैनी। जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर कई सारे चीजें, कई सारे लोग आते हैं, लेकिन रूल इसमें सारा सिंगुलर का ही लगेगा। टीम को टीम ही बोला जाएगा, चाहे उसमें 1000 लोग भी क्यों ना हो। कभी भी ये नहीं होगा कि हम टीम की बात कर रहे हैं तो हम उसमें प्लूरल के रूल लगाएंगे। दूसरा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो भाव को शो करते हैं, उनकी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ही रहेगा, 1 की यूज हो रही हो, 10 की यूज हो रही हो। ब्यूटी, ब्यूटी ही रहेगा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनकी भी कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। ये 5 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं नाउन के केस में, कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखो कैपिटल लेटर में लिखना। कॉमन नाउन प्लेस के अकॉर्डिंग लेटर डिसाइड होंगे, अगर बीच में या लास्ट में आया है तो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, अगर शुरू में आया है तब जाकर के ही आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, रूल्स भी सिंगुलर के ही लगते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कंसीडर किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि भाववाचक है तो उसकी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। टिप्स टू रिमेंबर, को इनको याद रखना है। प्रॉपर नाउन का मतलब है पर्टिकुलर नेम, कॉमन नाउन का मतलब है किसी भी चीज का कॉमन नेम, कलेक्टिव नाउन का मतलब है एक ग्रुप का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कोई भी आइडिया और फीलिंग, और मटेरियल नाउन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस नेम यानी कि किसी भी पदार्थ का नाम। इस तरीके से पूरी तरह से मैंने नाउन आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी मैंने इतना डिटेल में पढ़ा दिया है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट एंड क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये जो नंबर व्हाट्सएप का यहाँ पे दिया गया है ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए, आपके लिए हेल्पलाइन है। प्लीज इस पे कॉल ना करें। आपकी जो भी क्वेरी होती है आप टाइप करके व्हाट्सएप पे ही भेजें, तभी कंसीडर किया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी इस इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बन सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वंडरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।